हम पूरा डिस्ट्रिक्ट कारगिल के स्वीपर सब इधर जमा होके हैं, स्वीपर और कुक, और हम एजुकेशन डिपार्टमेंट का, और हमने 1.5 साल से हम इसी के पीछे दौड़ रहा हूँ कि हमारा तनख्वाह बढ़ाया जाए, क्योंकि 50 रुपया और 25 रुपया हमारा तनख्वाह है, अब उससे कहाँ पहुँचता है। तो हमने यहाँ से डायरेक्टर के पास गया, डायरेक्टर ने बोला कमिश्नर सेक्रेटरी के पास जाओ, तो हम कमिश्नर सेक्रेटरी का पास भी गया और वहाँ से भी लिख कर लाया कमिश्नर सेक्रेटरी से, तो हमने इधर एजुकेशन के डायरेक्टर साहब को दे दिया। फिर डायरेक्टर साहब ने आगे हमने भेजा है, बोला अभी एजुकेशन के सेक्रेटरी के से वापस बिल्कुल यहाँ अभी तक नहीं आया हमारा ये, हम 1.5 साल से ये कर रहे हैं। अपॉइंटमेंट कब हुआ है आप लोगों का? 20, 25, 30 साल 125 नफर है पूरा डिस्ट्रिक्ट कारगिल के। हाँ, पोस्ट का नाम स्वीपर, हाँ कुक कम स्वीपर जी, हाँ जी। तो मंथली कितना सर? मंथली 50 रुपया है जी, हाँ 25 रुपया है, किसी को 50 रुपया है जी, हाँ। तो क्या डिमांड करना चाहते हैं? अभी हम बोलते हैं जनाब हमें कम से कम तनख्वाह बढ़ाओ, और 10 से 4 हम भी ड्यूटी दे देंगे, लेकिन हमारा तनख्वाह बढ़ाओ। दे रहे हैं, हाँ अभी हम दे रहे हैं 10 से 4। आप कहीं कहीं स्कूल में 20, 25 क्लासें हैं, आप उसको सब करने में आप लोगों को भी अंदाजा कितना ये लगा, वो भी रोज़ जाना पड़ता है। कितने लोग हैं आप जैसे टोटल 121 नफर हैं। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि हमारे यहाँ पर जो भी स्कूल वर्कर्स हैं उनको बहुत सारी मतलब जिल्लत और प्रॉब्लम की वजह से जो है वो सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक की ड्यूटी मुकर्रर करते हैं स्कूल में। तो बराए मेहरबानी करके हम यही चाहते हैं कि मतलब हमारे यहाँ के मतलब जो है स्कूल वर्कर को जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो है इन्हें थोड़ा सा तनख्वाह बढ़ाया जाए, क्योंकि ये देखो हम इतना मैं बताऊंगा कि मतलब जो है इनका प्रॉब्लम ये है कि इनमें से कोई ऐसा भी औरत हैं मतलब मर्द हैं कि जो कि इसी के गुजारे से वो अपना घर चलाते हैं। तो इनके मौके में जो है मैं यही कहूँगा कि इनको जो है बिल्कुल घर में जो है इनका चार गुजारा नहीं चलता है। सबसे पहली बात यह है कि जब इनका तनख्वाह आ जाता है तो महीने का मान लो कि मतलब 1000 के हिसाब से देते हैं, दिन का जो है इनका 25 रुपये के हिसाब से ये लोग चलते हैं। सुबह 10 बजे से 4 बजे तक इनकी ड्यूटी होती ही है वो बराबर। अगर नहीं आए तो वो एब्सेंट हो जाता है, आ गया तो उनकी वही 25 रुपये के हिसाब से उनकी पी लगती है। दिन का 25 रुपये? जी जी जी, दिन का 25 महीने का। तो इनका जो तनख्वाह है वो कभी तो 1.5 साल 2 साल के बाद आ जाता है, तो उनका इससे इसका गुजारा नहीं चलता है। मैं बराए मेहरबानी करके मतलब जो है मतलब हमारे मतलब जो भी यहाँ पर कमेटी वाले से हैं ये भी हैं, तो मैं मतलब हमारे मतलब MP साहब हैं उनसे भी मैं यही गुजारिश पहले भी मैंने एक बार कर चुका हूँ और आज भी मैं यही कर रहा हूँ कि मतलब जो इनकी तनख्वाह बढ़ाया जाए। इससे पहले आप लोग गवर्नमेंट के पास गया है, वहाँ क्या कह रहे हैं? इसके बाद जो है इन्होंने पहले भी मतलब जो है 2-3 दफ़ा यहाँ पर यही मतलब जलसा निकाले हुए मतलब जुलूस निकाले थे, तो उसमें भी मतलब कहीं पर बड़े बड़े मतलब अफसरों ने यही मतलब इनको मतलब डिवाइड दे दिया था कि मतलब जो है हम ये आपका काम जो है बहुत जल्दी करेंगे, लेकिन इनका काम अभी तक अधूरा है, बिल्कुल किया नहीं है। कहीं भी इनका मतलब जो है मतलब कागज़ कार्रवाई हुआ नहीं है। सिर्फ इनको बुलाते हैं यहाँ पर, देखो स्कूल अगर स्कूल नहीं जाना होगा तो इनको मतलब जो है लाठी चार्ज के हिसाब से मतलब जो है वो स्कूल जाके शाम को वापस घर में आ जाते हैं। क्या डिमांड करना चाहते हैं? आज हम ये डिमांड करना चाहते हैं कि इनका काम बहुत जल्द से जल्द होना चाहिए, बराए मेहरबानी इनकी तनख्वाह बढ़ाई जाएगी बस। थैंक यू। ये काफ़ी टाइम से हमारे स्वीपर्स और ख़ासकर मिड डे मील वर्कर्स का ये इशू चल रहा था। तो जब से मतलब पर्टिकुलरली यूटी बनने के बाद जब ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल स्ट्रीमलाइन होने लगी, तो उसमें इनका मेन इशू, पहले मैं स्वीपर्स की बात करूँ इसाक साहब, इनका स्वीपर्स का मेन इशू ये है कि इनको जब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूल पे अपने लेवल पे बहुत सारे स्वीपर्स को
अलग अलग टाइम पे लिया था, किसी का 5 साल, किसी का 6 साल पहले, कई लोग तो इस डिपार्टमेंट में उससे भी ज़्यादा टाइम से हैं। लेकिन उनका कोई, जब हमने चेक किया तो उनका कोई ऐसा फॉर्मल रिकॉर्ड नहीं है कि मतलब किस ऑर्डर पे कैसे वो सेलेक्ट हुए, किस सिलेक्शन प्रोसेस के तहत वो लोग सेलेक्ट हुए और कहाँ पे उनको रिक्रूटमेंट किया गया। ये एज़ पर द स्कूल के रिक्वायरमेंट के मतलब ज़रूरत के हिसाब से क्या होता था पहले कि स्कूल में थोड़ा सा जो अपना फ़ंड थोड़ा बहुत स्कूल्स को मिलता था, उसमें से वो पर मंथ 500, 500, 1000, 200, 300 के हिसाब से जो लोकल वहाँ के वो थे, जो लोग थे, उनमें से किसी को ये प्रैक्टिस था कि वो रख लेते थे। जैसे किसी को, बट उनका कोई टाइमिंग भी फिक्स नहीं था, वो आते थे सुबह, वो उनका जो ये होता था स्कूल को थोड़ा सा सफाई करके वो लोग चले जाते थे। यही प्रैक्टिस चला आ रहा था शुरू से ही। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो किसी भी स्वीपर का कोई यूनिफॉर्म रेट नहीं है, विच इट सेल्फ शूज थी इनका कोई सेंट्रलाइज्ड जगह पे कहीं ऐसा कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, ऐसा जिनका कोई फॉर्मल ऑर्डर भी नहीं है। हालांकि स्कूल चलाने के लिए ये पहले से प्रैक्टिस चल रहा था, तो इसमें वी कांट हेल्प। तो लेकिन उसके बाद आप क्योंकि इनमें से बहुत सारे कोर्ट में भी गए, कोर्ट का भी हमें कंप्लायंस के लिए ये आया कि इनको वर्क किया जाए। तो हमने एक जो स्कूल है उसमें से जितने हमारे लगभग 800 के अराउंड हमारे यहाँ पे जब हमने वो किया, तो इतने हमारे स्वीपर्स और वो हैं अलग अलग स्कूलों में लगे हुए हैं। स्कूलों ने, स्कूल हेड्स ने अपने अपने टाइम पे लगाया होगा। जब हमने इसको वर्क किया तो हमने पाया कि इनको यूनिफॉर्मिटी करने के लिए कोई एक स्टैंडर्ड पैमाना अपनाना पड़ेगा, क्योंकि ये वेजेस डेली वेजेस नहीं है। वो सुबह इनका कोई सुबह ये 1-2 घंटे के लिए स्कूल में आते हैं। तो हालांकि अब मुझे बताया गया है कि बहुत सारे क्योंकि पूरे दिन भी काम करते हैं, तो यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड रखने के लिए हमने इनका जब हमने प्रपोज किया था, जब हमारा मीटिंग हुआ था, तो हमने इनको फ्लोर स्पेस के हिसाब से, क्योंकि देखिए किसी प्राइमरी स्कूल में 1 या 2 क्लास होंगे, तो किसी में बहुत ज़्यादा क्लास होंगे, हाई स्कूल्स में उससे भी ज़्यादा, तो इनका भी रेट जो है यूनिफॉर्म नहीं रह सकता, डिपेंडिंग अपॉन द वर्क बर्डन उसका हमने किया है। तो हमने फ्लोर स्पेस के हिसाब से इनको प्रपोज किया है कि इतने फ्लोर स्पेस में अगर कोई काम करेगा तो उसके इतना बजट मिलेगा। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत ही लो रेट्स पे इन वर्कर्स को देखेंगे, कई लोग बहुत ही लो रेट्स पे काम कर रहे थे, तो हमने इनका हाई के लिए प्रोसीजर ये जो है ये काम शुरू कर दिया है। फाइनेंस से भी हम गाइडलाइंस ले रहे हैं। हमारा जो रिवाइज एस्टिमेट में हमने ये प्रपोज भी किया था, तो बट उनका भी यही सजेशन था कि इनको एक यूनिफॉर्म वर्क स्टैंडर्ड किया जाए कि किस बेसिस पे इनका करेंगे। तो ये फाइल हम ऑलरेडी मूव कर चुके हैं, ये हमारे इंटरनल फाइनेंस विंग के पास है, तो हम उसको भी जल्दी से मूव करेंगे। वी होप कि बाय नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मार्च के बाद इनका एक हम रेगुलर एक जो है स्ट्रीमलाइन पैटर्न पे हमको सैलरी दे सके। दूसरा एक बड़ा इशू जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में था, वो मिड डे मील कुक कम हेल्पर्स का जो हमारे पास था। हमारे यहाँ लगभग 850 के अराउंड हमारे लगभग इतने हमारे स्कूल्स हैं और इतने हमारे मिड डे मील कुक कम हेल्पर्स भी हैं। तो रिम्यूनरेशन जो है इनका मिड डे मील, क्योंकि ये पीएम पोषण से आता है जो कि सेंट्रलाइज स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उसमें हमारे अलग अलग कंपोनेंट्स में राशन के लिए अलग, बच्चों के उसके लिए अलग, कुकिंग कॉस्ट अलग और रिम्यूनरेशन कंपोनेंट अलग होता है। तो हमें जितना बजट आता है हमें पीएम पोषण में, अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो हमें मिड डे मील में पीएम पोषण में पूरे स्कूल एजुकेशन में लगभग 3-3.5 करोड़, डिपेंडिंग अपॉन द एनरोलमेंट, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो लगभग आप कह लें कि रफली 3 to 4 करोड़ हमारा बजट रहता है। इसमें जो मेजर कंपोनेंट हमारा है वो इनका रिम्यूनरेशन पार्ट ही जाता है। इनको ऑल्दो लद्दाख के हिसाब से ये कम है, बट ओवरऑल ये इंडिया में स्टैंडर्डाइज्ड है। ये 1000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से जो है गाइडलाइंस जो हमारा होता है उसके हिसाब से इनको मिलता है, क्योंकि ये सेंट्रलाइज स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो ये फिक्स मिनिस्ट्री की तरफ से रखा है। हालांकि हमने बार बार जो प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड का मीटिंग होता है इसमें हमने इसको हाईलाइट किया, बट देवर मिनिस्ट्री ये कहता है कि ओवरऑल क्योंकि यूनिफॉर्म जो स्टैंडर्ड बाकी देश में मिलेगा वो लद्दाख में भी मिलेगा। हालांकि स्टेट बजट से इसको सप्लीमेंट किया जा सकता है। बहुत सारे स्टेट्स ने मिड डे मील कुक कम हेल्पर का जो रिम्यूनरेशन है उसके अलावा सप्लीमेंट किया है। उसी पैटर्न पे हमने भी प्रपोज ये किया है। तो हमने ये इनको 1000 रुपीज़ से बढ़ा के अब हम बहुत ज़्यादा एट अ टाइम नहीं बढ़ा सकते थे, थोड़ा बहुत इनका रिम्यूनरेशन बढ़ाया है। अभी 1500 प्रोबेबली या 2000 तक हमने किया है, डिपेंडिंग अपॉन द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ये इसी बीच में सीमित रहेगा। हाँ, लेटर ऑन इसको और भी हम एनहांस कर सकते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द ज्योग्राफिकल कंडीशंस। ये भी फाइल मूव हो रहा है। दोनों चीज़ों से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पहले से ही वाकिफ़ था,
अब इसमें बहुत सारे एंगल से हमें सोचना पड़ रहा था, इस वजह से इसमें थोड़ा टाइम लग गया। अब ये दोनों इश्यूज़ हमारे हैं, हमने टेकअप किया हुआ है, इनके लिए बजट भी रखा हुआ है और बाय नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ये दोनों हैं, इनको एनहांस रिम्यूनरेशन के साथ दोनों जो हमारे कैटेगरीज़ के वर्कर हैं उनको हम रिम्यूनरेशन देना शुरू कर देंगे।